हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। व्लॉग की शुरुआत आज हो रही है किचन से, वो भी नाश्ते के साथ। चलिए देखते हैं नाश्ते में किस चीज़ की तैयारी चल रही है आज हमारे किचन में। रात हम अमित के बर्थडे में चले गए थे ना। अच्छा, तो कई लोग अमित के बर्थडे में चले गए थे और माता जी ने सब्जी उतनी ही बना दी थी, तो रात की सब्जी बची है। आटा गूँथ दिया, उधर रोटियाँ बनेगी और ये बन रही है चाय। जो लोग चाय के शौकीन हैं सुबह सुबह वो चाय लेंगे। कि मुझे जैसे लोग जो चाय नहीं पीते हैं उनके लिए दही रखी है। कोहरा कुछ कम हुआ है, सुबह सुबह तो बहुत कोहरा था, यहाँ घर तक भी अंधेरा था, लेकिन इस समय कुछ कम हो गया। थोड़ी देर में सूर्य देवता निकल आएंगे। ये रेडी है पहली रोटी गाय की, प्लेट तैयार है। घी लगा के मिठाई रख के गाय को खिला के आऊँगा पहली रोटी। कुछ इस पे मिठाई रख दो। रोटी ये किसकी है? ये जुमिया की है। हाँ, आप खिला खाओ जुमिया को। मैं खिला खाऊंगी। चलो फिर पकड़ो इसको। चलो भाई, आ जाओ, चलते रहो चलते रहो। जुमिया कौन से घर में है? इसमें तो बड़ी वाली गाय हैं, 3 गाय और 1 भैंस। इसमें एक लाली है और एक जुमिया है। चलो भाई, लाली है जुमिया है, तोड़ के खिलाओगे रोटी। खुआ दो, इसे खुआओ, इसे इसे। जुमिया ने रोटी खा ली। चलो हाथ जोड़ लो जुमिया के। जय हो। जय हो। ये भैंस की कटिया है, बोरा खिसक गया इसका। जय हो। जय हो गौ माता की। जय हो। और ये लाली है, लाली अभी रोटी नहीं खाती है। हाँ, अभी ये छोटी अभी ये छोटी छोटी है। चलो, हाँ, ये बड़ी है। ये जुमिया बड़ी हो गई, ये रोटी खा लेती है। और ये भी खा लेती है। कटिया को नहीं खिलाते हैं, और इसको खिलाया करेंगे लाली को जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। हाँ, चलो अब, चलो। चलो अब हम लोग खाएंगे। हाँ, अब कौन करेगा नाश्ता? मैं। शाबाश, आओ। प्लेट वहाँ रखनी है जहाँ बर्तन धुलते हैं। रख दो चौकी पे, ऐसे। शाबाश। अब नाश्ता मेरी और आरुषि की बारी है। जय हो। चम्मच तो है, चम्मच से खाओ दही। रोटी कैसे खाएगा बेटा, सब्जी से या दही से? आरुषि खाएगी, ले। आरुष बिना सब्जी और दही के ही खा रहा है रूखी रोटी। हाँ, 3 कहने तक फिनिश कर देगा आरुष। देखो, 1 2, लेकिन 3 में अभी बहुत टाइम है। हाँ, तब तक तो आरुष फिनिश कर देगा। हाँ। देख, मैं लास्ट होने वाला है अब 3। ये 3 फिनिश कर दिया आरुष ने। 3 तक भाई। ताकतवर आरुष, आप क्या फिनिश कर रहे हैं यार? क्या फिनिश कर रहे हैं आप? हैप्पी क्रिसमस दही। चाचा। और ये तो खत्म हो गई, और लाऊं? छक लिए। नाश्ते का काम फिनिश, बर्तन भी बन गए। लंच में क्या है आज? लंच में देखेंगे, अभी तो नाश्ता ही खत्म हुआ। दूध लगा रखा अभी। और ये देखिए, आरुषि और चिंकी के नाखून तो मैंने काट दिए बहुत आसानी से, और ये शैतान बैठ नहीं रहा था तो इसको पैर से दबा के बैठा हूँ, तब जाके इसके नाखून काट रहा हूँ। और मैं मक्खियों को भगा रहा हूँ। कैसा लग रहा आरुष नाखून कटवा के? कितने कितने गुदगुदी हो रही, गुदगुदी हो रही। कितनी हो रही गुदगुदी? क्या हुआ है गुदगुदी? तेरे भी हो रही थी गुदगुदी? अच्छा जी, कैसा हुआ है गुदगुदी बताइए।
नहीं होवे वो 80 आवे। हंसी आवे। और आज मैं आया था खेत में, चाचा जी जहाँ गन्ना छील रहे थे। मैंने चाचा जी को गांव में भेज दिया है कि आप जाके नहाइए, खाना खाइए, और गन्ना आज ट्राली में मैं भरवा देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया है कि हमारी घर की खेती नहीं है। ये खेत जो है एक्चुअली हमारे चाचा जी के हैं। हमारे पिताजी और जो हमारे चाचा हमारे साथ रहते हैं, इनके बीच के भाई जो हैं वो भी हमारे चाचा जी लगते हैं, उनके पास खेती है। एक्चुअली हमारे बाबा जी के पास खेत नहीं थे, और हमारे इन बड़े वाले चाचा जी ने भी बाद में ज़मीन खरीदी है। ये हमारे बड़े वाले चाचा जी जिनके ये खेत हैं, उनके 4 बेटे हैं, और 2 बेटे खेती में ही काम करते हैं। हालांकि वे दोनों हमारे छोटे वाले चाचा जी को कभी भी गन्ना ट्राली में भरने नहीं देते हैं, खुद ही भर लेते हैं। लेकिन आज खेत में मैं आ गया था, मैंने चाचा जी को गांव में भेज दिया, और इन लोगों से मैंने कहा कि चलिए आज मैं भी गन्ना भरवाता हूँ आप लोगों का, मेरी भी आज एक्सरसाइज हो जाएगी। हालांकि घर के और खेत के काम करने का मुझे कम ही मौका मिलता है, लेकिन जब भी मैं छुट्टी आता हूँ तो घर के और खेत के काम पूरा मन लगा के करता हूँ। गन्नों की ये पूली यानी कि गठरी लगभग 45-50 किलोग्राम वजन की होती है। इसको उठा के फिर बुग्गी लगाई हुई है एक ट्राली के पीछे, बुग्गी पे चढ़ते हुए और ट्राली के ऊपर इसको फेंकना बड़ा कठिन काम है, लेकिन एक्सरसाइज हो जाती है इसलिए करता हूँ। और ये ट्राली लगभग हमने पूरी भर दी है। मैंने और मेरे चाचा जी के लड़के मोनू ने मिलकर इसमें 85 पूलियाँ भरी हैं, क्योंकि गन्ना की जो पर्ची होती है उसमें 40 कुंटल गन्ना तुलता है एक बार में। और ये देखिए टेक्नोलॉजी, पहले 3-4 लोग मिलके ये रस्सा खींचते थे, जो ट्राली में गन्ना भरा है उसको बांधने के लिए 3-4 लोग मिलकर रस्सा खींचते थे। लेकिन ये एक पाइप में 4 नलियां लगाकर इस तरह की टेक्नोलॉजी मिस्त्री ने बनाई है कि एक आदमी इस लोहे की रोड के सहारे इसको खींचता रहता है, और एक बार ऐसे खींच देने के बाद दूसरा पाइप इसमें फंस जाता है, जो इधर ये पत्ती लगाई हुई है, तो रस्सा इससे ढीला नहीं होता है, और एक ही व्यक्ति इस रस्से को पूरा खींच सकता है, जितना भी अधिक से अधिक टाइट हो सके। ये देखिए इतना टाइट ये रस्सा हो गया है कि एक भी गन्ना इधर से उधर टस से मस नहीं हो सकता है। और ठीक उसी तरह जैसे राइट साइड का वो रस्सा खींचा गया था, ट्राली के लेफ्ट साइड में भी ऐसे ही एक बेलन और ये 4 पाइप उसमें लगे हुए हैं, और इस लोहे की रोड के सहारे इस रस्से को खींच देंगे। 2 जगह से ट्राली में ये रस्सा खींचा जाता है। ये खेत में से 3 गन्ने लेकर चला हूँ मैं, बड़े बड़े। रास्ते में कोल्हू पड़ता है, उस कोल्हू में इन गन्नों का जूस निकलवा के 3 गन्नों का जूस पी जाऊँगा। गन्नों को मैंने अपनी साइकिल में फंसा लिया है, और खेतों का दृश्य इस समय बहुत ही सुहावना है। देखिए पीछे हरा खेत है, गेहूँ के खेत में हरियाली चमक रही है, और आगे ये सरसों का एक खेत है, पीली पीली सरसों इसमें खिली है। बहुत सुहाना लग रहा है ये खेत। इस समय खेतों का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। गेहूँ बोए हुए हैं, हरियाली दिखाई देती है, सरसों फूली हुई है पीली पीली, क्या बात है।
मज़ा आ गया देख के। ये हमारे पड़ोसी संजू है, हमारे सामने इनका घर है। इनसे मैंने ये जग लिया है और ये एक छलना लिया है, इसके पास में जो छलना रखा है, इससे गन्ने का जूस मैं छान लूँगा और इन गन्नों का जूस निकाल के यहाँ कोलू में मैं पी लूँगा। खा लिया भाई बस ये इसकी भी बना ली भाई सोनू की। हाँ, और इस जग में गन्ने का जूस मैंने निकलवा लिया है। काफ़ी बड़ा ये जग है, लगभग 2 लीटर का होगा और जो पूरा नहीं भरा है थोड़ा सा कम है। और एक समय में 1-1.5 लीटर गन्ने का जूस मैं पी जाता हूँ। ये मेरा फेवरेट ड्रिंक है। बाज़ार में गन्ने का जो हमें जूस मिलता है उसमें नमक मसाला डाला जाता है, नींबू डाला जाता है, पुदीना डाला जाता है और कई सारे मसाले डाले होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नीट है, इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है ये। न मैंने इसमें बर्फ़ मिलाया है, गाढ़ा है और पूरा का पूरा एक बार में मैं ये गन्ने का जूस पी जाऊँगा। गन्ने के जूस में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, जहाँ ऊर्जा तो ये देता ही है, साथ ही पाचन तंत्र को भी ठीक करता है, थकान मिटाता है और गन्ने का जूस पी के नींद बहुत अच्छी आती है। और बातों ही बातों में इस थोड़े से समय में मैंने पूरा जग ये खाली कर दिया है, नीचे का थोड़ा सा बचा था बस।